यहां किस प्रकार यह अज्ञान गाढ़ा होता है अगले श्लोक में लिखा है, इंद्रिय विषया आकृष्ट आक्षिप्तम ध्यायत्याम मन। जब व्यक्ति की इंद्रियां भोगों में फंस जाती है, विषयों में फंस जाती है, तो वो मन को अपने अंडर में कर लेती है इंद्रिया, है ना। ध्यायताम, तो तुरंत कहते हैं मन का ध्यान उधर जाता है, हाँ अच्छा है ना। मन कह देता अच्छा है, क्योंकि मन का वस्तु मिला उनको, मन को। तो देखिए उसी प्रकार आक्षिप्तम उनको आकृष्ट करता है, और निक्षिप्त, आक्षिप्त का अर्थ उनमें डाल देता है मन को, और फिर बोले चेतना हरते बुद्धि, और बुद्धि की विचार शक्ति को वो हरण कर लेता है। बुद्धि की चेतना क्या है? विचार शक्ति। और वो विचार शक्ति क्या है? ध्रुवा स्मृति। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसको कहते हैं ध्रुवा स्मृति। निरंतर उसी स्मृति में रहना चाहिए, है ना। तो यही स्मृति निरंतर है। उस स्मृति रूपी जो बुद्धि, जो जिस स्मरण रखती है बुद्धि, तो उनकी चेतना को, विचार शक्ति को वो हरण कर लेते। कैसे? न स्तंभ तोयम इव हृदात। जिस प्रकार ये कैसे होता है मालूम नहीं होता है, लेकिन एक दिन कोई ड्रेस देख करके आ जाता है शोरूम में, तो मन वहीं पर छोड़ करके आ जाता है वो ड्रेस में। अरे ये ड्रेस पहन करके मैं कैसा लगूंगा, इसी विचार में मन रहता है। वो ड्रेस, वही ड्रेस, फिर खाना भी पसंद नहीं आता है, वो ड्रेस। क्या वो ड्रेस पहन करके खाना और ज्यादा बढ़िया लगेगा? नहीं, लेकिन बस वही ड्रेस। या खाने में आइटम देख करके बहुत 12-15 आइटम है, लेकिन दही नहीं है, मरो दही के लिए। अब नहीं है इसका चिंतन में, जो खाना है और उसमें हलवा है, वो हलवे का मजा भी किरकिरा। तो क्या क्या नहीं है? अभाव कभी पूर्ति होने वाला, ये अभाव सतत साथ में रहेगा। यह अभाव अहंकार में है। वो अभाव क्या है? श्री कृष्ण का अभाव है ना। कृष्ण चेतना का अभाव है बस, है ना। वो अभाव तब तक रहेगा जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, तब तक वो अभाव पीछा करेगा, उनका सतत रहेगा। पीछा क्या? जॉइंट, एक साथ में रहता है वो अभाव। अच्छा, तो दूसरा किसी का खराब नहीं करता। ना आता परतरों के पुंस स्वार्थ व्यतिक्रम यदत अन्य से प्रेयस्तम आत्मनम स्व्यतिक्रमात्। कहते हैं इस संसार में जिसके चलते प्रियता का बोध होता है, किसके चलते प्रियता का बोध होता है? शरीर प्रिय किसके चलते हैं? आत्मा के कारण ना। प्रियता का बोध कैसे होता है? इसमें आत्मा है, इसलिए प्रियता का भावना है, उसमें प्रियता का बोध होता है ना। तो कहते हैं ऐसी आत्मा को बुला करके और शरीर में रमण करना, बोले इस संसार में इससे बढ़कर जीव का कोई स्वार्थहानि है? नहीं है ना। और यही हमारे साथ हो रहा है ना। हो रहा है नहीं, हम कर रहे हैं। माया तो जड़ है, लेकिन एक आईने पकड़ा दिया है, बस उसी में हमारा चित्त रम जाता है। इसको कहते यथा नलो दारुषु भिन्नम ईयते। जैसे खाना चाहिए तो वो खाने में भी पंडित बनना चाहिए, विवेक। तो जो कुछ भी ठूस करके खा नहीं लेना चाहिए, विवेक होना चाहिए।
इसलिए भक्तों के किचन में विवेक होना, अंदर पिज्जा पास्ता घुसना, बहुत कम लोग बोले नहीं चाहिए। चाहने वाले भी बैठे हैं, कम लोग बोले उसका अर्थ यह है कि चाहने वाले लोग की संख्या ज्यादा है। 2-3 लोग बोला नहीं चाहिए। वास्तव में एक बार बनी हुई कोई भी वस्तु भक्तों के किचन में नहीं आनी चाहिए। एक बार पक चुका है, पिज्जा पास्ता क्या है, एक बार पका लिया गया, उनको दोबारा पका करके खाएंगे, है ना, वो मौल से भी अत्यंत गंदा हो जाता है। जो 2 घंटे के बाद वो खाना खाने लायक नहीं रहता है, उसमें से रस या शक्ति जो कुछ भी तिरोहित हो जाता है। और जो पैकिंग 1-1 साल से पड़ा हुआ है बना करके, है ना, एक्सपायरी डेट भी गलत मारते हैं लोग, है ना, हाँ एक्सपायरी डेट वो भी गलत लगा देते हैं। अब उनको पका करके खाएंगे, है ना, फिर भजन करेंगे कि सोएंगे? अब वो बेचारा आत्मा का विचार करेगा, क्या करेगा आत्मा का विचार? इससे विचार किचन पर जाके अटकता है। कहां? डिवोटी किचन। वो डिवोटी किचन में जाके अटकता है सब विचार। वहां पहले सुधार होना चाहिए, क्योंकि सतगुण में माइंड स्थित रखने के लिए सात्विक आहार और 1.5 घंटा के बाद में या 2 घंटा के बाद में तामसिक हो जाता है। भगवत गीता पाठ कर लीजिए। और ये जानते हुए भी हम लोग अगर पकाते हैं, है ना, तो फिर ज्ञान कहा जाएगा कि अज्ञान? अब कैसे बोलेंगे यार? बोल दीजिए खुल करके, अज्ञान है कि नहीं, है ना? तो कल से नहीं, आज से अज्ञान से दूर रहें। प्लेट में आने पर भी नहीं खाना है। और एक दिन वो बनाने वाला सोचेगा कोई नहीं खाता है, मत बनाओ, है ना। भाई अगर आत्मा को समझना है तो शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। कहां से तकलीफ चालू होती है? वही मूल में जाकर, रूट में जाकर के थोड़ा नमक देना चाहिए, उसी को ही जड़ से निकालना चाहिए। अन्य तो पाठ चलेगा यथा अनलोदार भिन्नति यथा अनिलो देहगत पृथक, वो तो जान लिया, लेकिन क्लास तक सीमित है। किचन में जाते ही या प्रसाद रूम में जाते ही लाइए लाइए, जो बना है लाइए, जो बना है एक आइटम लाइए, बस, कोई विचार नहीं है। तो सारा विचार टेम्पल हॉल में ही खत्म। इसका अर्थ ये है ना, भागवतम को अप्लाई करना चाहिए अपने जीवन में। सप्लाई के लिए केवल नहीं है, जो अप्लाई होना चाहिए इसको। बस ये हमारा कठिनाई है, हम लोग सप्लाई में पावरफुल है। अप्लाई में कंगाल है, बहुत गरीब है हम लोग। अप्लाई पहले करने वाला व्यक्ति बहुत सुंदर तरीके से साधन भजन कर सकता है। भागवतम को अप्लाई किया जीवन में, है ना। यही तो उपदेश है भागवतम का। इस अज्ञान को दूर करना है ना।